जय श्री महाकाल दोस्तों, जय माता शक्ति दोस्तों। मैं ऐसा करता हूँ वहाँ पर आपके घर परिवार खुशहाल मंगल से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूँ ठाकुर देव का साधना के बारे में। कौन है ठाकुर देवता? ठाकुर देव का साधना अगर आप तंत्र मंत्र में तो आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, जितना भी जानकारी एक वीडियो में आपको दूंगा दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। ठाकुर देव दोस्तों ग्राम का देवी देवता जो होता है उसमें से प्रमुख देव होता है ठाकुर देव। ठीक है, यह जो देवता होते हैं वह गांव के हर प्रकार से जादू को, टोना टामन को, पहले क्या होता था दोस्तों कि ये सब अभी जिस प्रकार से तंत्र मंत्र है उससे उस प्रकार से भी बहुत पहले हुआ करते थे। अब क्या है दोस्तों कि जब कोई भी साधना सिद्धि, ठीक है, टोनी लोग किया करते थे तो उसके बाद वो लोग कोई से भी नकारात्मक शक्ति को वो लोग हाँक कर कैसे भी चीज़ को बुला लेते थे। ठीक है, तो इसी चीज़ को बचाने के लिए जो ठाकुर देव होते हैं वह रक्षा करते थे कि ग्राम में किसी भी व्यक्ति को एक स्वप्न के माध्यम से उसका जो भी चीज़ है बता दे कि आपके गांव में ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला है, तो कृपा कर कर आप लोग ठीक उसको पहले से संभाल लो बोलकर। तो यह ठाकुर देव ऐसा होता था दोस्तों जिसके माध्यम से गाँव में लगभग बहुत कम चांस होता था कि कोई भी नकारात्मक शक्ति घुस पाए, और जब कोई व्यक्ति इसको ध्यान नहीं देता था तब जाकर कोई भी नकारात्मक शक्ति गांव में घुस सकती थी। तो ठाकुर देव वही देव है जो ग्राम को, जिसको हिंदी में क्षेत्रपाल भी बोलते हैं। ठीक है, यह वीर भी होता है दोस्तों और देव भी होता है। ठीक है, 52 वीर में से एक आता है क्षेत्रपाल वीर। ठीक है, प्रथम आता है क्षेत्रपाल वीर जो हर गांव में ही इसको पाया जाता है, जिसको अपने जगह में अलग अलग बोला जाता होगा। हमारे गांव में इसको ठाकुर देव के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो ठाकुर देव है दोस्तों, याद यह 21 दिन का साधना होता है। यह पूर्ण रूप से सात्विक साधना होता है दोस्तों। इसमें किसी भी प्रकार का तामसिक शक्तियों को या तामसिक भोग नहीं दिया जाता है, पूर्ण रूप से सात्विक भोग दिया जाता है और पूर्ण रूप से सात्विक ही इसकी साधना की जाती है। जो ठाकुर देव है दोस्तों वह किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र को काट भी सकता है, कोई सभी कार्य को सिद्ध कर सकता है। ठीक है, किसी का भी ऑलराउंडर जो भी पूछा हो वो सबको यह बता सकता है, सटीक और सटीक ही जानकारी देगा दोस्तों। ठीक है, कोई भी उल्टा पुल्टा नहीं देगा। भूत प्रेत शैतान किसी के घर में आ जाता है दोस्तों तो इसको भी आप निकाल सकते हो। इसमें आप कहीं पर तंत्र मंत्र विद्या सीखे हो तो दोस्तों बिना ठाकुर देव को आपका कोई भी साधना आपका सफल नहीं होगा। सर्वप्रथम आप किसी भी गाँव में अगर तंत्र मंत्र सीखने गए हो या कोई भी तंत्र मंत्र का कार्य करवाने गए हो तो आपका गाँव का ठाकुर देवता जब तक आपके साथ नहीं रहेगा तो आपका कोई सा भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप तंत्र मंत्र से बचना है ना, तो यह वीर या इस देवता को आपने सिद्ध कर लिया दोस्तों, तो आपको किसी और चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह है ठाकुर देवता, क्षेत्रपाल देवता या क्षेत्रपाल वीर जो भी आप बोल सकते हो वह है दोस्तों। इसमें आपको याद रहे दोस्तों, यह पूर्ण रूप से सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद आसन है ना, पूर्व दिशा इसका मुख रहेगा दोस्तों। ऐसे इसको साधना किया जाता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति को ठाकुर देव की साधना करनी है, हमारे सानिध्य में रहकर करनी है, तो 62 68 46 02 84 है मेरा नंबर है। इस नंबर में वह चाहे दोस्तों डैन लोग हो या तांत्रिक लोग हो या बैगा लोग हो या गुनिया लोग हो या ओझा हो, बिना ठाकुर के देवता के साधना किए वो बैगे गुनिया नहीं कर सकते हैं। जब तक वो ग्राम के देवी देवता, ग्राम के ठाकुर देव को साधना नहीं करेंगे तब तक वो कोई से भी किसी भी व्यक्ति के परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकते या तो किसी भी परिवार को बना नहीं सकते हैं। इसलिए आपने कोई और साधना किया है या नहीं किया है, अगर आपने एक बार ठाकुर देव का साधना कर लिया दोस्तों तो कैसा भी बड़ा तांत्रिक हो, कैसा भी बड़ा जादू टोना टामन ठीक हो करने वाला हो, आपके घर में किसी भी प्रकार का जादू टोना टामन आपके परिवार पर नहीं लगेगा। ऐसा है ठाकुर देवता का उग्र और सौम्य भी बोल सकते हो, उग्र भी बोल सकते हो और खतरनाक भी बोल सकते हो और सबसे बेस्ट साधना भी बोल सकते हो। यह साधना दोस्तों जिन भाई बंधु को ठाकुर देव का साधना अगर एक बार कर लिया तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, आप एक ही साधना से ना तो आपको वीर की साधना करना पड़ेगी, ना बैताल की, ना जिन की, ना जिन्नात की, आपको किसी भी प्रकार की साधना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बस एक बार ठाकुर देव का साधना कर लिया है दोस्तों तो आपको दुनिया का सर्व कार्य सिद्ध करने में समर्थवान हो जाओगे दोस्तों। षष्ठ कर्म भी यह कर देता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, भूत भविष्य वर्तमान किसी का भी सटीक जानकारी आपको दे सकता है। एक बार आपने इस सिद्ध कर लिया है दोस्तों ठाकुर देवता को,
तो दुनिया में आपको कोई और भी साधना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा एक साधना है जिसको क्षेत्रपाल वीर बोलो। 52 वीरों में से प्रथम वीर होता है क्षेत्रपाल वीर, और उसी का ही गांव में हम लोग उसको क्षेत्रपाल भी बोलते हैं और इसी को ही ठाकुर देव भी बोलते हैं। तो जिन जिन साधक को ठाकुर देव, जिनको भी साधक का साधना करनी है तो 62 68 46 02 84 यह नंबर है, उसमें आप सीधा कर सकते हो। दोस्तों यह जो ठाकुर देव पूर्ण रूप से ग्राम का मंत्र है, ग्रामीण मंत्र है। इसमें किसी भी प्रकार का आपको इसको साबर मंत्र भी आपको प्राप्त हो सकता है, ठीक है, जिसमें भी आप ठाकुर देव की साधना कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास जो साधना है वह पूर्ण रूप से ग्रामीण मंत्र है, ग्रामीण उसका विधि विधान है। ठीक है दोस्तों, यह 7 दिन का यह साधना है और अधिक से जो उसमें वाला होता है दोस्तों प्रत्यक्ष साधना, जो साबरिक मंत्र है वह 21 दिन का होता है। लेकिन हमारे पास जो है दोस्तों वह पूर्ण रूप से ग्रामीण और ग्रामीण पद्धति और ग्रामीण माध्यम से ठाकुर देव की साधना है। तो जिन भी साधकों को ठाकुर देव की ग्रामीण साधना पूर्ण ग्रामीण विधि से करनी है दोस्तों, तो 7 दिन अधिक से अधिक वह लगेगा दोस्तों। ये 7 दिन से पहले वह ठाकुर देव आपको सिद्ध हो जाएगा। आपके ऊपर रहेगा दोस्तों, आप प्रत्यक्ष देख पाओगे कि अप्रत्यक्ष में वह सिद्ध होगा दोस्तों। अब चाहे कुछ भी हो दोस्तों, प्रत्यक्ष हो कि अप्रत्यक्ष हो, बस आपको वह साधना कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद और आपको कुछ साधना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यह कोई से भी काम को करने में समर्थवान है ठाकुर देव। अगर आपने को भाई बड़ा से बड़ा तांत्रिक बनना है, ठीक है, तो अगर आपने बिना ठाकुर देव को साधना किए तो कभी भी सामने वाला जो व्यक्ति होगा, तंत्र मंत्र का जो ज्ञाता होगा, आपको कभी भी आपको मार सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा यह विद्या है दोस्तों, ऐसा एक साधना है जिसके माध्यम से तांत्रिक लोग बचते हैं, वह है ठाकुर देव की साधना। अगर आपने ठाकुर देव की साधना नहीं की है तो कृपा कर कभी भी तंत्र मंत्र की कहीं पर बेगैगुनिया करने ना जावें। अगर जाते हो तो दोस्तों नुकसान आपको बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है। बहुत लोग इसी में धोखा खा जाते हैं दोस्तों कि बिना साधना किए हो है ना, होशियारी मारते हैं कि मैं कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, लास्ट में वही कुछ करने के लायक नहीं बचते हैं। तो याद रखें, जिन साधकों को ठाकुर देव का साधना नहीं हुआ है वो लोग कृपा कर फालतू में, ठीक है, बेगैगुनिया करने ना जावें। नहीं तो सामने वाला का जो होगा, जिस गांव में मान लो आपने कोई गांव गया, जैसे मान लीजिए आपने बिलासपुर गया है कोई भी बेगैगुनिया करने के लिए, तो आप बिलासपुर चले जाते हो तो वहाँ पर कोई तंत्र मंत्र करते हो, तो याद रखिए दोस्तों, वहाँ के जो भी तांत्रिक लोग हो गए, डायन लोग, वो लोग खुद का तो ठाकुर देव को साधना करेंगे ही, तो वह ठाकुर देव आपका हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको अपने गाँव का ठाकुर देव को सिद्ध कर लोगे दोस्तों, तो आप जहाँ पर भी रहो तो वह ठाकुर देव, उस ठाकुर देव रहने का तो एक ही ठाकुर देव है, लेकिन सबका जगह अलग अलग है, ठीक है। तो वह आपको बचा लेगा दोस्तों, अपने गाँव का ठाकुर देव। तो इस प्रकार से चलता है दोस्तों ठाकुर देव की ये जो साधना है वो। तो जिन साधक बंधु को ठाकुर देव की साधना करनी हो, हमारे सानिध्य में रखकर करनी है, तो वो भी जुड़ सकते हो। और जिनको भी मंत्र विधान भी चाहिए तो वह भी मंत्र विधान उसको दे दिया जाएगा, पूर्ण रूप से सात्विक रहेगा और पूर्ण रूप से ग्रामीण पद्धति से रहेगा। यह 7 दिन का यह साधना है दोस्तों, प्रत्यक्ष में ठाकुर देव खड़ा हो ही जाते हैं और दोस्तों बहुत डराते भी हैं, इसलिए आसपास याद रखिए वहाँ पर आपको 2 प्रकार का सामान देना होता है दोस्तों, सात्विक भी रहता है, तामसिक भी रहता है। तो याद रखिए दोस्तों, जिन जिन साधकों को तंत्र मंत्र की बारे में कुछ नॉलेज नहीं है और बिना ठाकुर देव को साधना हो कोई भी काम को कर रहे हैं तो दोस्तों, तो जो भी नुकसान होगा उसका जवाबदार आप स्वयं ही रहेंगे, ठीक है दोस्तों। किसी भी प्रकार का आपको बहुत बड़ा क्षति पहुँच सकती है। तो मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, सभी को जय श्री।